Now we are going to start a new group, that is the zero group, that is group 18. अभी क्या है, जीरो ग्रुप, ग्रुप 18, इसको इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं सबको नोबल गैसेस कह दिया जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही आपके ही अनरिएक्टिव होते हैं ये। इनके कुछ ही कंपाउंड्स आप पाएंगे नेचर में, नहीं तो इनके कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं है। तो ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ द 6 एलिमेंट्स, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, बट एक एलिमेंट और आ गया है, दैट इज ऑर्गेनिसॉन। सी ऑल दीज गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव, सारे के सारे गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं वेरी फ्यू कंपाउंड्स। बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल गैसेज, इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है, नोबल गैसेस कहा गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, और याद रखिए नोबल गैसेस बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2 पेज में एनसीईआरटी में दिया है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फर्स्ट ये है दैट द ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं मोनोटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, केप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब क्या करते हैं, मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्पेरेंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर पे। प्रॉपर्टीज की बेस पे क्वेश्चन आ चुका है एंड उसमें स्टेटमेंट वाइज दिया था, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड है ऑल they have very low melting boiling point because the only type of interatomic interaction in these elements is weak dispersion force. See, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके नोबल गैसेस का, वो बहुत ही लो होता है। क्यों? क्योंकि एक नोबल गैस दूसरे नोबल गैस से सिर्फ वीक इंटरटॉमिक रिपल्शन से अटैच रहता है एंड वो वीक इंटरटॉमिक रिपल्शन वंडरवॉल, दैट इज वीक डिस्पर्शन फोर्स होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। नेक्स्ट है हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सबस्टांस। अभी तक हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है 4.2 केल्विन, जितने भी सबस्टांस अभी तक गए जाने गए हैं। इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मेनी ऑफ द लेबोरेटरी मटेरियल लाइक रबर, ग्लास, प्लास्टिक। एंड हीलियम के पास एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी दैट ये किसी भी लेबोरेटरी मटेरियल जैसे कि रबर, ग्लास, प्लास्टिक से डिफ्यूज कर जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नोबल गैसेस में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपका दिया हुआ है। In general, noble gases are least reactive. Their inertness to the chemical reactivity is attributed to the following reason. जो केमिकल रिएक्टिविटी होता है नोबल गैसेस का, बहुत ही लो रिएक्टिव होता है। अब ये क्यों लो रिएक्टिव होता है, कुछ रीजंस हैं, कुछ अब उन्हीं से कुछ रीजंस दिए हुए अपने बुक में। फर्स्ट ये है कि नोबल गैसेस विथ एक्सेप्ट हीलियम हैज अ completely filled NH2 NP6 electronic configuration in the valence shell. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें नोबल गैसेस का, तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और आपको पता ही होगा रिएक्शन वो करता है जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की नीड है। तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए वो रिएक्शन बहुत ही कम करता है या फिर नहीं करता है। बट हीलियम एक ऐसा मेंबर है जिसका ऑक्टेट नहीं, ड्यूबलेट कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट है दे हैव द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव में होता है, इसलिए भी ये लेस रिएक्टिव होते हैं। नील बार्टलेट हैं एक साइंटिस्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया रिएक्शन ऑफ द नोबल गैसेस। पहले नोबल गैसेस ये माना गया था कि कोई भी कंपाउंड बनाते ही नहीं है या फिर रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन नील बार्टलेट ने पहले नोबल गैसेस का कंपाउंड डिस्कवर किया। दैट फर्स्ट ही प्रिपेयर द रेड कंपाउंड फॉर्मुलेटेड एज O2 प्लस PtF6 का माइनस। ये कंपाउंड नील बार्टलेट ने पहले प्रिपेयर किया था एंड ये रेड कलर का कंपाउंड है। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen was almost identical to those of the xenon, और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ऑलमोस्ट जिनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की इक्वल है। तो उन्होंने ये कंसीडर किया जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं। Then he made effort to prepare the same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound, that is Xe plus PtF6 minus. फिर उन्होंने ये एफर्ट किया कि मैं एकदम सिमिलर कंपाउंड बनाऊंगा जिनॉन का, ऑक्सीजन की जगह हटा के, एंड वो फाइनली सक्सेसफुल हुए। उन्होंने कुछ और रेड कलर का कंपाउंड बनाया, दैट इज Xe
प्लस PtF6 माइनस। और कैसे बनाया, PtF6 को जिनॉन के साथ मिक्स कर दिया। आफ्टर दिस डिस्कवरी अ नंबर ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स, मेनली द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज बीन सिंथेसाइज्ड। इसकी डिस्कवरी के बाद ढेर सारे मतलब मोर कंपाउंड्स ऑफ द नोबल गैसेस बनाए गए। किसके साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। अब कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए भी हैं। द कंपाउंड ऑफ जिनॉन और फियर सॉरी रेप्टॉन, केप्टॉन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं बहुत कम होते हैं। डाईफ्लोराइड सिर्फ अभी तक डिटेल में स्टडी किया गया है, दैट इज KrF2। कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन not been isolated, only identified RnF2 by radio pressure technique। रेडॉन के तो कोई भी कंपाउंड अभी तक आइसोलेट ही नहीं किए गए। हाँ, रेडियो प्रेशर टेक्निक के द्वारा उसे आइडेंटिफाई जरूर किया गया है और उसका एग्जांपल है RnF2। और आर्गन, नियॉन, हीलियम के तो कोई भी अभी तक ट्रू कंपाउंड आइडेंटिफाई नहीं किए गए। तो ये एनसीईआरटी में एज सच लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। So this is all about the chemical and physical properties of noble gases.